अब मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा नो regular 2016 के बाद फिर नेस्कैफे बेसमेंट का या आपका आई है। डिड 2019 में आई थिंक आई डिड नेस्कैफे और फिर अब आप बिस्कॉनी और फिर या आपके अब मैंने अपने दो बिस्कॉनी signals किया हैं। और अब मैंने तन्हा रास्ते किया है. नाउ आई एम वेरी फोकस्ड. आई तो नीड टू अब रिलीज क्या मोर होने स्टफ. वाला है? अब फिर आप गायब हो जाएंगे या अब ये है कि वो वैसे बाय द वे 40 गाने हैं जो इनके खजाने के बॉक्स में पड़े हुए हैं, वो निकलेंगे अब हर महीने एक अब या मैं गायब नहीं होऊंगा. पहले मैं लोगों को दिखता नहीं था. अब उनकी जान नहीं छोड़ूंगा. हाँ। और इसमें किसका हाथ है? मैंने सुना वो आपकी जो या माय wife बेटर हाफ. हैं, या उन्होंने काफी शी इज सो परसिस्टेंट. हाँ तो व्हाट्स अप लाइक क्या मोटिवेशन क्या देती हैं? क्या उन्होंने डंडा दिया है कि वापस नहीं आना जब तक इतने गाने रिलीज नहीं कर दो, या ये नहीं, क्या हो रहा है? The thing is कि she asked me, you know, why don't you make songs? I told her कि भाई I have a lot of songs. उसने बोला सुनाओ. मैंने उसको डेमो सुनाए. अब वो सुन रही है. इवन जाने ना तू का जो रियल वर्जन था, जो कोक में मैंने किया था, उसका जो रियल वर्जन था, इट्स वेरी सैड बट इट्स यू नो बड़ा डिफरेंट सा है. सर मैं सॉरी मैं कट मैं भी ये भी देख रही हूँ कि एक बड़े आप एक खास किस्म के गाने बनाते हैं आप. ठहराओ, स्लो, यू नो, वो क्यों? क्या अंदर बहुत दुख है वो निकल रहा होता है, या कि मैं सवाल के ऊपर सवाल पूछ लिया मैंने? सॉरी, अब जो भी सवाल पहले जवाब देना है आपने वो फिर. नो एक्चुअली दुख का तो मुझे नहीं पता बट दिस इज हाउ खुशी आई. नजर नहीं आ पा रही मुझे. नो खुशी है कुछ गानों में है, कुछ तन्हा गानों में भी यही है अभी. हाँ तन्हा में नहीं है. सुरमई आंखों में खुशी है. और सब कह दो इज द सॉन्ग दैट आई विल बी रिलीजिंग दिस मंथ. इट्स अबाउट यू नो इट्स बेसिकली इज़ अबाउट वो लोग जो कि अपने दिल में बातें रखते हैं. यू नो हम अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को खुशी देने के लिए. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव सॉन्ग फॉर अ चेंज. एंड देन आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग अनदर सॉन्ग. The song's name is called मेरे पास आओ ना. So obviously it cannot be a sad song. उम्मीद. Yeah. नहीं ये भी सैड हो सकता है कि अभी नहीं हो रहा. नहीं no. कंप्लेन कर. No it's a really. अच्छा तो गोइंग बैक टू योर वाइफ. सो उन्होंने Yeah. आपको वो सुनाया, आपने उनको सुनाया, तो उन्होंने क्या? So she started fighting with me. अच्छा she started fighting. Yeah, she's like, why are you holding up all these songs, you know, yourself? क्या करना है आपने इसका? So then I came up with my own philosophy. जो हर आर्टिस्ट जो है ना वो अपना कहता है कि नहीं यार असल में ना वो साउंड नहीं मिल पा रहा अपनी मर्जी का. Then she said, listen, no one really cares. ठीक है, as a listener अगर आप सोचो. फिर उसने मुझे पूछा कि कितनी दफ़ा, you know, because I'm a very perfectionist guy. So मैं अगर कोई मिक्स बना लूँगा तो मैं उसको जो है ना वो एक महीना सुनता रहूँगा. यार ये ड्रम्स थोड़े ऊंचे नहीं है, कम कर दूँ. सो देन माई वाइफ आस्क्ड मी कि आपसे कितनी दफ़ा किसी फ़ैन ने आके ये बोला है कि सर जो आपने बेस बजाई थी ना गाने में वो कमाल थी. मैंने कहा नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा. गिटार पियानो कभी किसी ने बात की. मैंने कहा नहीं, लोग कहते हैं अच्छा गाना है. सो शी सेड, यू नो, वी लिसनर्स वी हैव नो आइडिया कि व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सॉन्ग. तो व्हाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन रिलीजिंग स्टफ, डोंट गेट इनटू निटी ग्रिटीज ऑफ यू नो प्रोडक्शन. एंड देन आई रियलाइज्ड कि अब वो टाइम भी नहीं रहा. यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन सजाद अली यूज्ड टू कम अप विद एन एल्बम. उसके बाद 2 साल एल्बम नहीं आती थी. एंड पीपल यूज्ड टू लिसन टू दोज सॉन्ग्स बिकॉज सी इंटरनेट नहीं था, ये सब इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, पीटीवी आता था. सो पीपल हैड नो ऑप्शन. नाउ पीपल हैव ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली. सो अब वो वाला टाइम नहीं है कि आप एक गाना करो फिर आप 1 साल के लिए गायब हो जाओ. नहीं बिल्कुल. यू हैव टू कम अप विद अ सॉन्ग एवरी 3 months. ठीक है, अगर आप बहुत तेज़ नहीं करना चाहते. एंड फॉर समवन लाइक मी जिसने इतने साल कुछ नहीं किया और लोग रोते रहे मेरे पीछे, सो नाउ आई हैव टू लाइक रिलीज अ सॉन्ग एवरी मंथ जस्ट टू मेक इट अप टू देम, यू नो. चलें, क्रेडिट गोज टू हर. एंड आई थिंक आप बड़े लकी हैं कि वो आपको इतना सपोर्ट कर रही हैं. माशाल्लाह, बहुत बहुत कम इतनी सपोर्ट मिलती है. I know. और यहाँ इस इंटरव्यू के पीछे भी उन्हीं का हाथ है. Oh yes for sure. So okay, आपको क्या लगता है तब की म्यूज़िक इंडस्ट्री और अब की म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या फ़र्क आ गया है? पहले की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी उसमें क्वालिटी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था. अब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें क्वांटिटी हैज़ टेकन यू नो तो सामने आ गई है और क्वालिटी हैज़ टेकन अ बैक सीट. ओके. मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कोई डिटीरियोरेट कर गई है, बट अब वो आपका मेन फोकस नहीं रहा. पहले वी यूज्ड टू स्लीप ओवर आइडियाज़, यू नो, वी हैड द दिस लेवरेज, यू नो, कि कोई गाना बन रहा है
और बेस समझ नहीं आ रही तो कोई बेसिस्ट वो आपसे कहेगा कि यार समझ नहीं आ रहा, लेट्स डू दिस नेक्स्ट वीक, लेट मी थिंक अबाउट इट. अब वो वाला टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग. यू हैव टू ऑनर द डेडलाइंस. आपको उसको नहीं छोड़ना है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे पीपल विल फॉलो यू. कौन से सिंगर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं आपको? मुझे सिंगर्स तो वैसे इतने ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते हैं, मुझे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा इंस्पायर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीवन विल्सन जो है फ्रॉम पॉर्क्यूपाइन ट्री, आई एम अ ह्यूज फैन. एंड आई एक्चुअली ट्राई टू लिसन टू सॉन्ग्स जो कि प्रोड्यूसर्स सॉन्ग्स होते हैं. सो एज आई टोल्ड यू ना, मैं हमेशा पीछे की चीज़ें सुन रहा होता हूँ. कैसा टाइम था जब इतना जाने पहचाने जाते थे आप लोग, फैन फॉलोइंग बहुत ही क्रेजी किस्म की होगी भी, टू दैट टू जब जाएं तो फिर ज़रा लोग पहचानने में दिक्कत पेश आती होगी लोगों को. वो टाइम पीरियड कैसा था, कैसा फील होता है इस वक्त? सी आई नेवर वांटेड टू बी स्टार, आई वाज नेवर वरीड अबाउट दिस. अभी भी अगर मुझे कोई मिल के बोले कि यार आप तो बहुत ये हैं तो वो हैं, वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है. अगर आप मुझे ये मिल के बोलो कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, या कम से कम ये बोल दो कि आप एक सीरियस आर्टिस्ट हैं, यू आर ट्रू टू योर आर्ट, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट दैट आई वांट, दैट आई रियली दैट आई वर्क फॉर. सो वो कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहा. मुझे इतना उस टाइम पे भी पीपल यूज टू, देयर वाज दिस डायरेक्टर, ही वांटेड टू डू माय वीडियो इन रशिया ऑन हिज कॉस्ट, सारा वो खर्चा उठा रहे थे. प्रॉब्लम क्या था कि वो जो चीज़ करना चाह रहे थे, मैं वो उस चीज़ के साथ आई कुडंट मैं एसोसिएट नहीं करना चाहता था अपने आप को. सो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी सिर्फ ये सोच के. अदरवाइज़ अगर मुझे वो वाली शोहरत के पीछे भागना होता तो वो तो बहुत ईजी है. वो तो बहुत ईजी है. आप जो है वो जो आपको डिक्टेशन मिलती है आप उस पर काम करते जाओ. आई वॉज नेवर लाइक दैट. तो क्या होता था वो उस ज़माने में फीमेल फॉलोइंग, कोई फैन का किस्सा कुछ भी? बहुत ही अच्छा, बिकॉज वो थोड़ा डिफरेंट टाइम था. उस टाइम पे आपको फ़ोन कॉल्स आती थी और वो था. अब ये कि ज़्यादातर फैंस जो हैं वो आपके फ़ैन पेज के ऊपर कमेंट्स करते हैं और वो वहाँ से आप उनके साथ. ये हमें तब का कोई किस्सा सुनाएं. मुझे एक दफ़ा, वैसे तो मुझे कई वाक़यात हैं बट एक बहुत मज़ेदार था. मुझे वो थोड़ा फ़नी भी था और थोड़ा मेरे लिए थोड़ा एब्सर्ड भी था. उसको मैंने कहा ये क्या है मतलब, बिकॉज आई गॉट अ कॉल एंड आई वाज इन माय स्टूडियो ट्राइंग टू आई वाज प्रॉब्ली वर्किंग ऑन समथिंग. और मुझे फ़ोन आता है और मैं फ़ोन उठाता हूँ तो किसी लड़की ने कहा कि इज़ दिस अली खान साथिया वाले? मैंने कहा जी. और मुझे कुछ 6-7 लड़कियों की चीखने की आवाज़ आई और फिर उन्होंने मुझे एक अजीब सी बात बोली कि वो हमारी दोस्त ना दुआ कर रही है बैठ के मुसल्ले पे. मैंने कहा सिंगर के लिए मुसल्ले पे दुआ कौन करता है? वो एब्सर्ड है, ये क्या है? सो देन दे सेड आई एम रियली लाइक योर सॉन्ग एंड ऑल दैट.